अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ जल्दी से। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना भाई साहब, मैं जिस तरीके से बता दूं ना इसको उस तरीके से कर लेना, कभी आपका जिंदगी में गलत हो जाए तो मेरे ऊपर आके कह देना। देखो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पर एक समीकरण आपको दी गई है और इसके बराबर आपको 10 मान चाहिए, या आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व करो, हमें नहीं पता, लेकिन इसके 10 मान आना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है कि दी गई अभिव्यक्ति को किन दो अंकों को आपस में बदलने पर, कि इसमें दो अंक ऐसे हैं, इसके अंदर दो अंक ऐसे हैं जिन्हें आप आपस में चेंज करके और ये 10 लेके आना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी आपको गुणा दिया गया हो या भाग दिया गया हो, उसके लिए आप एक नोट डाल के लिख लो, जहां भी आप लोग लिखते हैं, जहां भी आप लोग लिखते हैं नोट डाल के इस क्वेश्चन के लिए एक चीज आप लोग लिखिए कि अगर आपको देख, मान लीजिए भाग दिया गया है, तो भाग में क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे और उसके आगे छोटी संख्या हमारी होनी चाहिए, छोटी संख्या, ये भाग के लिए है। ठीक है, कभी भी दशमलव में या फिर जिसे हम बोलते हैं ना बटे के अंदर जो चीजें हैं वो नहीं आनी चाहिए, चाहे गुना हो चाहे भाग हो, आपकी दशमलव या बटे के अंदर, दशमलव बोल दो या बटा बोल दो एक ही चीज है, तो दशमलव या बटे के अंदर आपको कभी भी संख्या है वो इस वाली समीकरण की नहीं लिखनी है, कि कहीं भी आपको ये लगे, जैसे ये एक पद यहां पे दिया गया है 8 गुना में क्या है 4/3 है, जब आप लोग इसे सोल्व करोगे तो ये क्या होगा 8 चौक 32 बटे में 3 होगा, और ये देखो ये बटे के अंदर भी है। अब इसे आप लोग सोल्व करोगे तो भाई साहब ये किस में आएगी, ये हमारी 9 3 27 और पॉइंट 3 5 9 6 ऐसे कुछ 9 6 4, तो देखो ये क्या हो गया, ये दशमलव के अंदर आ गई, ये नहीं आनी चाहिए, ये बटे के अंदर आई पहले, ये भी नहीं आनी चाहिए। तो पहली एक बात है ना वो गांठ बांध के रख लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी दशमलव है वो नहीं बनेगा, कभी भी बटे की जो संख्या है वो आपको नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो चेंजमेंट है ना वो हम इस बटे वाली संख्या में करेंगे फिर। ठीक है, आगे दूसरी बात सुनो। ठीक है, तो पहली इसमें क्या कंडीशन है, ये तो आप एक लाइन लिख लो नोट के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी दशमलव या बटे की संख्या नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, जहां पर भी आपको भाग दिया गया हो वहां पर पहली वाली जो भाग से पहली संख्या इधर की साइड की जो संख्या है वो मान हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये मान हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे देखो ये मान अगर मैं 32 लेता हूं तो यहां पे भाग, अगर ये छोटी संख्या मान लीजिए 4 है तो ये कटेगी आराम से, 32 में 4 का भाग जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इधर वाली संख्या छोटी है, इधर वाली संख्या 3 ले लेता हूं, इधर वाली संख्या हमारी 8 है, तो बताओ ये संख्या इसको काटेगी? कभी भी पूरा भाग आपका नहीं जाएगा। चाहे आप कटने वाली संख्या ले लीजिए, जैसे इधर मैं 2 लेता हूं, इधर मैंने 4 ले ली, तो 2 से 4 तो कटेगा, 4 से 2 भी कटेगा, लेकिन ये कट के क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। जैसे 2 में अगर 4 का भाग दें तो 1/2 आएगा। और मैंने क्या बोला है, कभी भी आपको दशमलव वाली या बटे वाली संख्या है वो नहीं लेनी है। ठीक है, तो भाग वाली संख्या के लिए लिखो कि ये दोनों संख्या, एक पहली संख्या उसमें बड़ी और दूसरी संख्या उसमें छोटी होनी चाहिए, तथा जो भाग है, जो डिवाइड है आपका, वो पूरा जाना चाहिए। आपका क्या जाना चाहिए, पूरा भाग है वो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो कि वो दशमलव में जाके बने, या आपने बड़ी भी ले ली छोटी भी ले ली लेकिन फिर भी वो दशमलव या बटे के अंदर नहीं जानी चाहिए संख्या। दूसरी बात, दूसरी चीज लिखो गुणे के लिए। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं उसके लिए लिखो। देखो अगर गुणे के अंदर कोई भी संख्या आपकी है, अगर गुणे के अंदर कोई भी संख्या या मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या अगर आपकी है, गुणे में संख्या है, तो उसको सोल्व करने पर वही चीज कि दशमलव की संख्या या बटे की संख्या जो है वो नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब हमें इसको देखो, जस्ट आपको क्या करना है, इसको देखो, तुरंत देखो, और आपको क्या मिला इन दोनों में से, आपको गुणे वाली संख्या मिल गई 8 इंटू में 4/3। इसको सोल्व करो, क्योंकि इसके सोल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहले भाग ब्रैकेट को करते हैं, फिर भाग को करते हैं, फिर गुणा को हम लोग करते हैं, प्लस माइनस में कोई भी पहले कर सकते हैं। तो यहां पे भाग तो है नहीं, जो ब्रैकेट है वो पहले सोल्व हो रखा है, तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले गुणा को सोल्व करेंगे। देखो 8 इंटू में क्या होगा 4/3। तो मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कभी बटे के अंदर संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये 32 बटे में 3 आएगा। इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। क्यों होगा नीचे की तरफ इसमें, क्योंकि भाई जो 3 है वो 8 में या 4 में भाग नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब इस 3 को चेंज हम लोग करेंगे, इन 3 को चेंज करेंगे। अब देखो कहां पे 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां 3 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें 3 को तो चेंज ही करना है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे देखो, अगर मैं 3 की जगह यहां 5 ले लूंगा तो 32 से 5 भी नहीं कटने वाला, यानी कि ये 5 भी नहीं होगा, हटाओ इसको भी। ठीक है, अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 और 3, 9 और 3। अगर मैं 3 की जगह 9 लेता हूं तो आपका 32 से 9 भी नहीं कटेगा, हटाओ इसको, यानी कि 4 और 3 को आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो आप 4 और 3 दोनों को बदल दो, 3 को ऊपर 4 को नीचे, इसको आप लोग काटे, 8 या 24 और 4, तो ये 6 बार आपका कट के आ जाएगा। यानी कि अब देखो आप लोग, ना तो दशमलव की संख्या है ना ही आपके बटे की संख्या है, आपका 6 आ गया, बिल्कुल आपका आ गया। तो यहां पर 4 और 3 को आपको चेंज करना है, 4 और 3। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपको यह बताया कि आगे सोल्व करो, इसको मत करो यार,
क्यों करना है आगे सोल्व, जब हमें पता लग गया कि गुणे में ये दोनों चीजें आपस में दशमलव को खत्म कर रही है, मत करो। और अगर आप सोल्व करना चाहो तो आ जाओ भाई साहब, ये कट के ये 3 और इसको 4 करेंगे, आपस में बदला, ये कितना हो गया 6, 6 प्लस 9 ये कितना हो गया हमारा 15 हो गया, 15 माइनस 5 बराबर कितना होगा 10। बताओ मुझे, अब ये बताओ यार मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को करने में। ये दोनों चीजें हैं, ये चीजें नोट डाल के लिख लो। देखो क्वेश्चन आप लोगों को हर यूट्यूबर करवा रहा है यार, लेकिन ये जो चीजें हैं ना वो नहीं बताएंगे, कोई नहीं डलवाएगा नोट इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सोल्व हो चुका है। एक बच्चा कह रहा है कि भाई जल्दी करवा दे मैं ये कह रहा हूं कि भाई तो क्वेश्चन कर लेना यार, जल्दी करके कहां जाएगा, पेपर 3 महीने बाद में है। एक ही बार एक क्वेश्चन को इसको एक ही बार समझ लेना कि बार बार समझने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखो अभी मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जहां पर भी आपको भाग दिखे गुणा दिखे पहले उसको पकड़ो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की जल्दबाजी करेंगे कि और मैं जल्दी से सोल्व करता हूं, लेकिन मुझे एक बार बताओ, आप 4 ऑप्शन बदल के सोल्व करोगे वहां पेपर में जाके, नहीं करना ना ऐसा। तो ठीक है मेरे भाई, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से होगा, करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको नोट डलवाया था, उसके अंदर आपको बताया कि सबसे पहले आप किसको बदलोगे, भाग को पकड़ोगे। ठीक है, क्योंकि गुणे से पहले क्या सोल्व होता है, भाग सोल्व होता है, तो सबसे पहले भाग को पकड़ लो आप लोग। भाग कहां पर है, यहां पर है। मैंने अभी आपको बताया जहां पर भी भाग हो, इसको थोड़ा साइड में लेके आता हूं। 48 भाग क्या है 6। मैंने आपको बताया भाग से पहली जो संख्या है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए और भाग के बाद की जो संख्या है वो आपकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको यह भी बताया कि दोनों संख्या आपस में कटनी चाहिए, उनका ना तो दशमलव आना चाहिए और ना ही बटे के अंदर आना चाहिए। तो भाई 6 से अगर मैं इसको काटूं तो 8 बार कटता है, क्या ये दशमलव के अंदर है, क्या ये बटे के अंदर है, नहीं है ना। इसका मतलब इस भाग को गलती से भी मत छेड़ देना, छेड़ना ही नहीं है। तो यहां पर देखो, यहां पर कितना आ गया 6 आपका आ गया, इसको गलती से भी मत छेड़ देना। यानी कि जहां जहां 48 और 6 है, इसमें 48 है, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इसको चेंज करना है, 2 अंकों को चेंज करके लिखो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 48 चेंज होगा कभी, भाई साहब नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्या 6 को हम लोग चेंज करेंगे कभी, नहीं करेंगे, हटाओ इसको भी हटा दो। क्या 6 को चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। सोल्व मत करो यार, सोल्व करने का टाइम नहीं है। ये इतना बड़ा गुणा भाग कौन करने बैठेगा, जिसको नौकरी चाहिए ना वो करेगा, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम तो टॉप करेंगे इसमें। ठीक है, बताओ क्वेश्चन कैसा लगा आपको।